नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत से मुतालबात मनवाने के बाद जेसीसी छेड़ेगी रिश्वत सतानी और दीगर बुराइयों के खिलाफ जंग, जेसीसी लीडरान का ऐलान। किश्तवाड़ में पहली मरतबा हो रही है फिल्म शूटिंग, खित्ते चिनाब में शूटिंग व सियाहत को फरोग देने के लिए सरकारी सतह पर इक़दाम की मांग। और कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर को दरपेश मुश्किलात की जानिब मरकजी सरकार दी तवज्जो, मुकामी लोगों की मांग। और खबरों की तफसील। हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के बाद सरकारी मुलाजमीन के लीडर अब रिश्वत सतानी और दीगर बुराइयों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बातें कर रहे हैं। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेसीसी लीडरान ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो वर्क कल्चर को बेहतर करके आवाम की खिदमत करें। इस मौके पर रिश्वत सतानी और नशाखोरी के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान भी किया गया। एक सवाल के जवाब में जेसीसी के सीनियर लीडर अब्दुल क़य्यूम वानी ने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। के खिलाफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी मैदान अमल में आएगी। मसला हमारे साथ जुड़ा है, हम कहते हैं हमारी जीत है, क्योंकि इस जीत के पीछे हमारी कुर्बानी है, हमारे जेल हैं, हमारे डंडे हैं। सरकार की क्या मजबूरी है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमारी अचीवमेंट है और हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, हमने इसको पेश किया। हम ड्रग्स और करप्शन के खिलाफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी मैदान अमल में आएगी, लोगों को इंसाफ फराहम करने। तमाम मुलाजमीन से अपील करना चाहूंगा कि हम अपना तासुर ठीक करेंगे, हम अपना इंप्रेशन ठीक करेंगे। हम सिर्फ बेगिंग बाउल लेके, कशकोल लेके बाजारों में नहीं जाएंगे। हम एक इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, हम एक नए दौर की आगाज करना चाहते हैं, हम वर्क कल्चर को ठीक करना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से डेली वेज वर्करों को मुस्तकिल करने के फैसले से खुश महकमे पीएचई के डेली वेज वर्करों ने श्रीनगर में जश्न मनाया। इन वर्करों ने इनके मुतालबात को आला सतह पर उठाने पर पीएचई के वजीर श्यामलाल शर्मा का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि शर्मा ने डेली वेज की मुस्तकिली के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इन वर्करों से बात करते हुए श्यामलाल शर्मा ने कहा कि सालों से महकमे में काम करने के सबब वो मुस्तकिल होने के मुस्तहिक हैं। ये कहा कि पहले एज ए MLA 2004 से लेके और अब एज ए मिनिस्टर, और इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा और साथ साथ अपनी गवर्नमेंट का जो कोलिशन सरकार है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चीफ मिनिस्टर साहब का, अपने कवीना के साथियों का खुशी महसूस कर रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पीएचई श्री श्यामलाल शर्मा जी के वसातत से आज लेफ्ट आउट डिलेटेड वर्कर्स के जो लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और ITI क्रैश वर्करों का जो मसला इन्होंने कैबिनेट में उठाया, वो मसला आज हल हो गया। पीडीपी के यूथ लीडर विक्रम सिंह ने हुकूमत से मांग की है कि रियासत के लाखों बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज लेकर आए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने तहम कहा कि अगर बेरोजगारों के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया तो हुकूमत का ये फैसला बेरोजगारी में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। यही डिमांड करते हैं, अगर आपने जो फैसला किया है ठीक है, लेकिन उन बेरोजगार युवाओं को क्या, जो कम से कम 7-7, 8-8 साल अपनी नौकरी को लेके एजिटेशन कर रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, डेली वेजर हैं, उनको कब आप लोग परमानेंट करेंगे, हम आपके माध्यम से ये उनसे पूछना चाहते हैं। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के ग्रुप ने श्रीनगर में एहतजाज किया। ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हुए इस एहतजाज में कई कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के अलावा वादी में मुकीम कई पंडितों ने शिरकत की। ये लोग मंदिर बिल को फौरी तौर पर पास करने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले लोग वादी में मुकीम पंडितों के लिए रोजगार के पैकेज और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शारजा पीठ मंदिर की यात्रा करने की इजाजत देने का भी मुतालबा कर रहे थे। मेन मुद्दा है वो टेम्पल और शाइन बिल को लेकर, जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है और हर बार सिर्फ सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। 2012 में और 2013 में हमें गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी थी कि ये बिल लाया जाएगा असेंबली में और इसको पास किया जाएगा, मगर हर बार उसको एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ नहीं किया। जन्माष्टमी 17 अगस्त के दिन तक हम डेडलाइन सरकार को दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को दे रहे हैं, केंद्र सरकार को दे रहे हैं। अगर नहीं उन्होंने नहीं किया तो 17 अगस्त फास्ट एंड डेथ पे मैं श्रीनगर कश्मीर में बैठूंगा कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति को लेके। बांडीपुरा में चोंटे बुला
कुडारा सड़क पर फौज की जानिब से कायम किए गए गेट को 13 साल बाद खोल दिया गया। वाज़ेह है कि गेट बंद रहने की वजह से मुसाफिरों को अज खुद गेट खोलकर और फिर दोबारा बंद करके आगे जाना पड़ता था। मुकामी लोगों के देरीना मुतालबे को मद्देनजर रखकर डीसी बांडीपुरा कमांडिंग अफसर 14 RR की मौजूदगी में इस गेट को खोला गया। डीसी बांडीपुरा का कहना है कि इस इक़दाम से अवाम और इंतजामिया में आपसी रिश्ते मजीद बेहतर होंगे। बाज गइन खतर मार्गन खतर प्रथ वक्त बाज गेट डी.सी. साहब बड़ शुक्र गुजार कि अम तो गेट लगे बस मशगूल। 14 RR ने आज जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है ये आवाम की डिमांड पर लिया गया है और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस आर्मी सब के लिए खुशी का मकाम है कि इस वजह से अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन अवाम और आर्मी और पुलिस के बीच का जो राब्ता है बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। हम सब के लिए खुशी का मकाम है। जिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में जमीन मालिकान ने 4 लेन हाईवे पर चल रहे तामीराती काम को रोक दिया है। जमीन मालिकान का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से इन्हें जमीन की मुआवजे से महरूम रखा गया। इनका कहना है कि अगरचे इन्होंने इस हवाले से कई बार जिला इंतजामिया पुलवामा को आगाह भी किया, लेकिन इनके मुतालबात को नजरअंदाज किया जा रहा है। श्रीनगर जम्मू कमुशारा के 4 लेन पर पहले ही काम काफी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। उधर इंतजामिया का मानना है कि जल्द ही जमीन मालिकान को मुआवजा फराहम किया जाएगा। जुबरी लड़ान ठेकेदार डेली मगर दिन कम लाग डी.सी. सह काल सुबह तोतान दिन कम लाग योतान पोस ठेकेदारन काम रुकावान तम पत मतलब डी.सी. साहब योर सोजान एडिशनल डी.सी. साहबस मतलब क्या दलील सह वन कल पगह पोस त्रो 2 दिन 3 दिन त्रो मगर वुनिक तम ना आय त्रो बिल्कुल पोस कहें शरियत गई अगर मतलब तिमन काम लागन तिम कर गो सन पेमेंट पूरा। कंपनसेशन तो बहुत लोगों का मिल चुका है। कुछ सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन जो निकालनी थी वो भी हमने पेपर में दिए हैं। उसके जो दिन थे 15 दिन का टाइम हमने दिया था। तो इंशाल्लाह दैट क्वेरी विल आल्सो बी redressed and it will take some days only to address their grievance। डोडा में दरियाई चिनाब पर गणपत पुल पर 8 साल कबल काम शुरू किया गया, मगर 1.5 साल के अंदर ही नामालूम वजूहात की बिना पर काम बंद कर दिया गया। 20 करोड़ रुपए से तामीर हो रहे इस पुल से कस्बे डोडा रियासत के दीगर हिस्सों से जुड़ जाएगा। लोगों का कहना है कि इस पुल का काम इब्तिदा से ही सियासत और आपसी रंजिश का शिकार रहा। लोगों को खदशा है कि इस अहम पुल पर इतने अरसे बाद काम दोबारा शुरू करना सिर्फ असेंबली इंतखाबात के पेश नजर उठाया गया कदम है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सिर्फ चंद अफराद को काम पर लगाया गया है। लोगों को खदशा है कि असेंबली इंतखाबात में तनकीदों से बचने के लिए ही काम दोबारा शुरू कर दिया गया है और इंतखाबात के बाद काम पहले की तरह ही दोबारा बंद कर दिया जाएगा। कि असेंबली इलेक्शन तक ये काम अच्छा चलेगा, उसके बाद बंद होगा एज यूजुअल, जैसा कि यहाँ हर काम में होता आया है। जैसे बताते हैं कि हम 6 महीने के अंदर आपको पुल हवाले करके देंगे, आप इसमें चलेंगे, लेकिन जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी यही बात बोले कि सितंबर तक हम आपका पुल तैयार होगा, लेकिन वो सितंबर अब तक भी नहीं आ रहा है। तो शायद अब क्या बोलेंगे, ये 6 महीने कब तक पूरे हो जाएंगे हमारे। रियासत में नई तालीमी पॉलिसी मुरतब करने के लिए माहिरीन की टीम इन दिनों वादी के दौरे पर है। टीम ने इस सिलसिले में तबादला ख्याल करने के लिए डाक बंगला बारामूला में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर जिला बारामूला और कुपवाड़ा से आए मुख्तलिफ वफूद के अलावा सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों, सिख व पहाड़ी तबके के नुमाइंदों ने टीम को आगाह किया। कई वफूद ने अखलाकी तालीम की जरूरत और महकमे तालीम में आला तालीम याफ्ता नौजवानों को तैनात करने जैसी तजावीज भी टीम के सामने रखी। इस तकरीब का इनेकाद महकमे तालीम ने किया था। डिग्री कॉलेज कोलगाम के बाहर उस वक्त हंगामा आराई हुई जब तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। तलबा का इल्जाम था कि कॉलेज इंतजामिया डिक्टेटरशिप के तहत कॉलेज का निजाम चला रही है। इनका इल्जाम था कि इंतहा उस वक्त हो गई जब कॉलेज चपरासियों ने तलबा के साथ दो हाथ किए, जिस दौरान एक तालिब इल्म की न सिर्फ वर्दी फाड़ दी गई बल्कि इससे मारपीट भी की गई। ईटीवी ने जब इस मामले को कॉलेज इंतजामिया के साथ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने इसे कॉलेज का अंदरूनी मामला करार दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी कॉलेज तलबा ने ट्रांसपोर्ट मामले को लेकर एहतजाज किया था।
चपरासी रूल है, चपरासी लड़कों को मारते और बीच में पकड़ते, उनको मुर्गा बनाते बीच ग्राउंड में। आज महीना साल खत्म होने वाला और आज बोलते वर्दी नहीं लाओ, उधर जाते ना कार्ड दिखाते बोलते ये वर्दी नहीं चलेगी। मेरा इस साल सेकंड ईयर है, मैं यहाँ पे मतलब एंट्री लेने के लिए आया था कॉलेज में पढ़ने के लिए। मेरे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म थी सर। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे झुंड निकली पियानोज की। सो मेरी शर्ट काट दी, ये देखो सर ये मेरी शर्ट है। अब मेरा बाप दूसरा कहाँ से लाएगा? 3,000 भी महीना नहीं जीतता है तो मैं कहाँ से नई शर्ट रोज लाऊं सर? यही बिहेव अगर इनका ये चलता रहा तो हम स्टूडेंट यहाँ से निकाल देंगे। बात करना चाहिए कॉलेज। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सफीर रजा अंसारी ने कल जम्मू कश्मीर के बडगाम में इमामबाड़े का दौरा किया। इमामबाड़े में ईरानी सफीर का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में मौजूद लोगों ने रजा अंसारी को वादी में चले मजहबी सरगर्मियों की तफसीली जानकारी दी। मुकामी लोगों से बात करते हुए रजा अंसारी ने कहा कि इन्हें ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खुमैनी की 25वीं बरसी के मौके पर कश्मीर आने की दावत दी गई थी। खित्ते चिनाब में वाक़ जिला किश्तवाड़ कुदरती हुस्न से मालामाल है। जिले के पूंचल इलाके के बरनेल जंगलात इन दिनों सबकी नजर में है। मारूफ हिदायतकार आदित्य टिक्कू इन दिनों बरनेल जंगलात में अपनी नई फिल्म हॉन्टेड फॉरेस्ट की शूटिंग में मसरूफ है। अगरचे खित्ते चिनाब में अब तक मुख्तलिफ तरह की शूटिंग हुई है, ताहम किश्तवाड़ में ये पहली फिल्म शूटिंग है। एक जमाने में मिलिटेंसी का मरकज रहने वाला ये इलाका अब आहिस्ता आहिस्ता सियाती नक्शे पर आ रहा है। पेश हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की खास रिपोर्ट। खित्ते चिनाब के अक्सर मकामात को कुदरत ने बेतहाशा हुस्न से नवाजा है। इन इलाकों में दहाइयों काबिल कई फिल्मों और टीवी ड्रामों की शूटिंग हो चुकी है। सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म नूरी इसकी एक मिसाल है। तहम मिलिटेंसी के बाद इस इलाके खास तौर पर किश्तवाड़ में शूटिंग के सिलसिले पर रोक लग गई। हालात में बेहतरी के साथ ही अब यहाँ शूटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। मारूफ हिदायतकार आदित्य टिक्कू की नई फिल्म हॉन्टेड फॉरेस्ट की शूटिंग इन दिनों किश्तवाड़ के बरनेल जंगलात में जोरों शोर से जारी है। टिक्कू का कहना है कि इस इलाके में इन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए तमाम मौजू मकामात मिले। उनका कहना है कि किश्तवाड़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां सियाहत और शूटिंग के एतबार से काफी मौके मौजूद हैं। टिक्कू का कहना है कि इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात को मैसर रखने के साथ साथ इनकी तशहीर के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा किश्तवाड़ में आके। सब आर्टिस्ट जो हमारे हैं अपना जम्मू कश्मीर से ही है, तो हमें यहाँ की जो हमें लोकेशन चाहिए थी इस हॉरर फिल्म के लिए, सेम हमें अपनी जो हमारी स्क्रिप्ट थी सेम वही लोकेशन हमें मिली यहाँ पे। उधर फिल्म में काम कर रहे अदाकारों का भी कहना है कि इन्हें किश्तवाड़ में शूटिंग करने में काफी अच्छा महसूस हुआ। उनका कहना है कि किश्तवाड़ के लोगों ने इन्हें काफी ताउन किया है। So this is very beautiful place. बहुत अच्छा लग रहा है। Hopefully we'll achieve good things in future by doing this project with our director Aditya Tikku. मेरी फर्स्ट टाइम मूवी में काम कर रही हूँ और मैं यहाँ की लोकल हूँ किश्तवाड़ की, और मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उन्होंने हमारे किश्तवाड़ की जगह को चूज किया अपनी मूवी के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोकल बंदे देखने के लिए आए हैं। वो भी बहुत खुश है कि हमारे किश्तवाड़ में शूटिंग हो रही है। बहुत ही अच्छी सीनरी यहाँ पे इनको मिल रही है। खित्ते चिनाब के कुदरती हुस्न से आवाम को फायदा पहुँचाने के लिए जरूरत है कि इस इलाके पर महकमे सयाहत और हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे। किश्तवाड़ और दीगर हिस्सों में सयाहत के फरोग के लिए मरबूत प्लान मुरतब करना वक्त की अहम जरूरत है। ईटीवी न्यूज किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू ने मुख्तलिफ अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की तामीर का काम टेंडर निकाले बगैर दिए जाने पर वजीर सेहत व आला तालीम की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर ने वजीर आला से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में जल्द इक़दाम नहीं किए गए तो वो एहतजाज करेंगे। नया ट्रेंड शुरू कर दिया हमारे मिनिस्टर साहब ने कि J&K हाउसिंग बोर्ड को करोड़ों के काम विदाउट इनवाइटिंग एनी टेंडर्स दिए गए। और जो मैं समझता हूँ, इस दावे से ओपनली कहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड में अपने मिनिस्टर्स ने अपने ब्लू वाइट बॉयज को एडजस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे साथ धोखा किया। जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको काम ना देके, टेंडरिंग प्रोसेस ना करके अपने ब्लू वाइट बॉयज को विदाउट इनवाइटिंग टेंडर्स करोड़ों के काम हॉस्पिटल अलॉट किए गए।
कॉलेजों के काम दिए गए J&K हाउसिंग बोर्ड को। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से पूछना चाहता हूं यार कि उनकी ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया हुआ कहां गया। कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर के लोगों ने मरकज की नई सरकार से उनके मसाइल को हल करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि हीरानगर के कई इलाके बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों की मांग है कि पाकिस्तानी फायरिंग और हाई सिक्योरिटी जोन होने के सबब जिस जमीन पर वो काश्तकारी नहीं कर पा रहे, इसके लिए इन्हें मुआवजा दिया जाए। लोगों का कहना है कि हीरानगर इलाका हर तरह से पसमानदा है और यहाँ सेहत और तालीम के शोबे में भी काफी काम करने की जरूरत है। इनका इल्जाम है कि रियासती और मरकजी सरकारें अब तक इन्हें नजरअंदाज करती आई हैं। ये राह को बहुत ज्यादा काटते हैं। तूफान पता नहीं दिल्ली में होता है, पहले ही काट देते हैं। बार बॉर्डर से क्रॉसिंग होती है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। जहाँ पे अगर कोई क्रॉसिंग हो जाती है या कोई फायरिंग वगैरह होती है, हमें भी इसका कोई इतना पता नहीं चलता है। बानियाल के सरकारी हाई स्कूल चंजलू में तैनात एक टीचर की जानिब से सैर पर जाने के दौरान 4 तलवार के साथ मुबैना छेड़छाड़ और नाशाइस्ता हरकत के खिलाफ लोगों ने जम्मू श्रीनगर शाहराह पर एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से शाहराह पर तकरीबन 6 घंटे तक ट्रैफिक निजाम मुअत्तल रहा। जिला इंतजामिया रामबन, पुलिस और महकमा तालीम के अफसरान ने मुजाहिरीन को मनाने की कोशिश की, ताहम इंतजामिया की तरफ से मुजाहिरीन को तहरीरी तौर पर मुअत्तली के अहकामात और मजीद कार्रवाई का ऑर्डर दिखाए जाने के बाद एहतजाज खत्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करके टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। वाज़ेह है कि हाई स्कूल चंजलू बानिहाल के तलबा को गुज़िश्ता शनिचर को खतरनाक सैर पर ले जाने के दौरान एक टीचर ने 4 तालिबात के साथ मुबैना तौर पर दस्तदराजी की थी। और बाकी कार्रवाइयां नौशहरा राजौरी में एक 12 साल लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी के खिलाफ जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासती सरकार और वजीर सेहत के खिलाफ भी नारेबाजी की। एहतजाजियों का इल्जाम था महकमा सेहत ने मुतासरा लड़की को वक्त पर तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की। वाज़ेह है कि 2 जून को नौशहरा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ उस वक्त एक नौजवान ने इस्मत रेजी की थी जब वो घर से पानी लाने के लिए निकली थी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को डॉक्टरी एड दिलाने की बात कही, बदकिस्मती से नौशहरा के डॉक्टरों ने उसका कोई इलाज नहीं किया और बिना जांच पड़ताल के, बिना उसको फर्स्ट एड देने के उसको रजौरी शिफ्ट कर दिया गया। रजौरी के अंदर भी डॉक्टरों ने उस बच्ची को कोई इंटरटेन नहीं किया, उसका कोई इलाज नहीं किया गया और वहाँ 10,000 रुपए मांगे गए इलाज के लिए और एम्बुलेंस से जम्मू भेजने के लिए। हम यहाँ के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं एयर कंडीशंस के अंदर बैठ के? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की खातून विंग ने नौशहरा में 12 साल लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी पर सब तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए विंग के रियासती सेक्रेटरी ने इल्जाम लगाया कि रियासती सरकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने में नाकाम हुई है। इन्होंने वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके सरकारी अस्पतालों में इस तरीके का काम किया जाता है? अगर एक लड़की, एक नाबालिग लड़की बलात्कार का शिकार होती है, उस बच्ची का क्या कसूर जो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? मैं निवेदन करना चाहूंगी सीएम से कि वो इस सारे एपिसोड को अपने मद्देनजर रख के जो इसमें स्टाफ शामिल है, हॉस्पिटल से लेके जो ड्राइवर तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर डीसी राजौरी ने इस मुबैना इस्मत रेजी मामले की जांच के अहकाम जारी किए हैं। मुतासरा लड़की के अहल खाना का इल्जाम है कि जिला अस्पताल राजौरी में डॉक्टरों ने इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इनका इल्जाम है कि इलाज करने के बजाय डॉक्टरों ने इनके साथ बदसलूकी की और एम्बुलेंस के लिए 5,000 रुपए तलब किए। डीसी ने 3 रुकनी तहकीकाती टीम को 3 रोज के अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसी घटना हुई है और मैं तो यही कहूँगा कि ये इन चीज़ों के साथ चर्चा नहीं हो और वो विक्टिम के लिए भी अच्छा रहता है। हमने इस पे इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है तो उसमें जल्दी ही कार्रवाई करेंगे और जो कल्प्रिट है उसको तो उसी दिन पकड़ा गया। 3 मेंबर्स की कमेटी है, उसकी एमओ को भी हमने उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है। जल्दी ही डांगरपुरा, सोपोर, बारामूला में कांग्रेस कारकुनों का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन में खासी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली अब्दुल रशीद डार और पार्टी लीडरान उस्मान मजीद व शोएब लोन भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए काम करें।
बारामूला में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक असेसमेंट कम मेजरमेंट कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इनेकाद चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला ने स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर SSA और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से किया था। ये कैंप हाई स्कूल दीवान बाग बारामूला में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बच्चों को समात और कुव्वत गोयाई के टेस्ट किए गए। है जिसमें हम 10 डिसेबिलिटीज कैटर करते हैं और साथ में हमारे पास अलिम्को की टीम आई है। आर्टिफिशियल लिम्स कंपनी कानपुर से टीम एक आई है जो यहाँ के बच्चों को एसेस करती है, मेजर करती है किस बच्चे को क्या चाहिए। ये प्रोग्राम एक्चुअली पूरे स्टेट में चल रहा है और इस यहाँ पे आज से शुरू हो गया और 9 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। श्रीनगर में वाक़ होली दुर्गानाग स्प्रिंग अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। वादी से कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के बाद ये स्प्रिंग खस्ता हालत में था। दुर्गानाग ट्रस्ट ने इस स्प्रिंग के शान रफ्ता बहाल कर दी है। ट्रस्ट के अहदेदारों के मुताबिक तजदीद नौ का काम अभी जारी है, ताम अकीदतमंदों की मांग पर इसे खोल दिया गया। अब कुछ लोगों की वजह ये क्या कहते हैं इनको डिमांड पे, तो उन्होंने कहा कि अब इसको जल्दी से जल्दी खोलिए ताकि लोग दर्शन करें। काम तो अभी बहुत चल रहा है, आगे भी करना है, तो लेकिन हमने आज इसको सोचा कि हम पूजा करके तो इसको लोगों के लिए समर्पण करते हैं लोगों के लिए। जिला इंतजामिया शोपिया की जानिब से कापरिन शोपिया में अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। एक रोजा अवामी दरबार में जिला तरक्याती कमिश्नर शोपिया बशीर अहमद भट्ट के हमरा तमाम जिला अफसरान ने शमूलियत की। इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किए गए अवामी दरबार में कसीर तादाद में आम लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के सामने गांव को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। कापरिन के अवामी दरबार से जिला तरक्याती कमिश्नर शोपिया ने कहा कि इंतजामिया आम लोगों को बुनियादी सहूलियात बहाम पहुंचाने के लिए हमेशा ही कोशा है और ऐसे दरबारों से अवाम की मुश्किलात का इजाला किया जा सकता है। फौज के कई सरहदी इलाकों में ज़रई जमीन की आपाशी को यकीनी बनाने के लिए फौज की 14 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने एक चेक डैम तामीर किया है। ये डैम खारी करमारा इलाके में तामीर किया गया है। कमांडिंग अफसर कर्नल हेमंत पनवार ने इस डैम का इफ्तिताह किया। फौज के इस्तेहकाम से कम 1500 हेक्टेयर ज़रई जमीन को आपाशी सहूलियात फराहम होंगी। लोगों ने फौज के इस्तेहकाम की सराहना की है। चक डैम सरीका प्रोजेक्ट खारी करमारा गांव को सरला बटालियन की तरफ से और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को ये मिला है। ये आप लोग को काफी मदद देगा क्योंकि इससे आपकी जो खेती है जिसमें कभी कभी पानी नहीं आता था क्योंकि जब मौसम ठीक नहीं है या साफ नहीं है, उससे इस डैम की वजह से या इस डैम के मदद से आप अपने खेत अच्छी तरह से सींच सकते हैं। श्रीनगर में आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट को शुरू कर दिया गया है। फिलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बानी और समाजी कारकुन डॉक्टर अच्युता समंथा ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खासी तादाद में माहिरीन, समाजी कारकुन और सहाफ़ी मौजूद थे। डॉक्टर समंथा का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद ट्राइबल इलाकों के गरीब तलबा को ग़िज़ा, रिहाइश, तालीम और दीगर सहूलियात फराहम करना है। जिसको मैं बोलता हूँ कि हर आदमी का फिलोसफी ऑफ लाइफ होना चाहिए, उसको मैं हर जगह में लॉन्चिंग कर रहा हूँ। तो प्रोपागेट दिस आर्ट ऑफ लिविंग इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आर्ट ऑफ लिविंग डजंट मीन जस्ट टू गिव मनी और वेल्थ टू समवन, इट शुड बी इन एनी फॉर्म, इन एनी फेज ऑफ लाइफ। तो इसलिए इसको मैं आज लॉन्च किया आप लोग के सामने में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराए देही तरक्यात गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल पर डोडा में भी इनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में बीजेपी के जिला दफ्तर में पार्टी के कारकुनों ने इन्हें गुलाहे अकीदत पेश किया और इन्होंने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खुमैनी की 25वीं बरसी पर करगिल में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में हुसैनी पार्क में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मजलिस उलमा हिंद के मेंबर सैयद जलाल हैदर नकवी के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने आयतुल्लाह खुमैनी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उधर अंजुमन
अशाब जमा की जानिब से इस सिलसिले में सिंकू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कमर अली आखून भी मौजूद थे। तकरीब पर मुकर्रीन ने इमाम खुमैनी की जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली। सुंदरबनी राजौरी के लोगों ने महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में कायम एसएसए मरकज में सालों से तैनात उस्ताद की जगह दूसरे शख्स की तैनाती के फैसले को वापस लिया जाए। लोगों का कहना है कि यह तैनाती गैर कानूनी तरीके पर अमल में लाई गई है। उधर नायब तहसीलदार सुंदरबनी ने मामले की जांच करने की यकीन दहानी कराई है। टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया पाम स्प्रिंग हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर।